और न्यू टॉपिक का नाम था द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम था? द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो है हमारा चैप्टर नंबर 6। राइट किड्स? यस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एपिसोड 1 में, मतलब के पार्ट 1 में आपने क्या सीखा? राइट, आपने सीखा कि आप वाक्य रचना किस तरीके से करोगे। राइट किड्स? यस। तो चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ उदाहरण देके। वाक्य कैसे बनेगा? कर्ता प्लस was अथवा were, उसके बाद क्रियापद। क्रियापद के पीछे आपको याद है ना, हम क्या यूज कर रहे थे? ing। क्या यूज कर रहे थे? ing। राइट, ing की भी कुछ रूल्स के साथ, और उसके बाद आप लिख रहे थे अन्य शब्दों। बरोबर? यस। तो इस तरीके से आपकी पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य रचना हो जाएगी। राइट किड्स? यस। आपने सीखा कि I के साथ was, be के साथ were, you अगर एक वचन में हो तो yes were, बहुवचन में हो तो भी were। राइट, he she के साथ was और they के साथ were, मतलब कि एक वचन हो तो was और बहुवचन हो तो were। राइट किड्स? यस। ये सीखा आपने सहायक क्रियापद, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे। इसके बाद आपने सीखा मुख्य क्रियापद के पीछे आप ing लगाओगे। राइट, ing में भी आपने रूल सीखे जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाए थे। राइट किड्स? यस। अगर क्रियापद के लास्ट में ई हो तो आप ई को कट करके क्या लिखोगे? ing। उदाहरण राइट, तो शू થઈ જશે राइटिंग। ई કાઢીને શું લખવાનું? डायरेक्ट ing। राइट? यस। नेक्स्ट रूल था, उसके बाद आपने रूल पढ़ा कि अगर सेकेंड लास्ट लेटर स्वर हो, मतलब लास्ट से आगे वाला लेटर स्वर हो, ए ई आई ओ यू में से हो, यस, तो लास्ट लेटर आप डबल करके लिखोगे, बेवड़ा भी नहीं लखवानु। फॉर एग्जाम्पल स्विम, तो ये सेकेंड लास्ट लेटर स्वर है, हाँ, तो लास्ट लेटर डबल, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग। राइट किड्स? यस। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर दो स्वर साथ में हो, सेकेंड लास्ट लेटर और उससे आगे वाला लेटर दोनों स्वर साथ में हो, तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एन डबल ओ के लो બે સર સાથે છે, यस, तो एन डबल ओ के आई एन जी, लुकिंग। राइट किड्स? लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। राइट? यस। इसके बाद आपने आईएनजी का एक और रूल पढ़ा कि क्रियापद के अंत में वाई अथवा डब्ल्यू होय, एना આગળનો लेटर स्वर होय तो डबल नहीं करना है, सिंपल हम आईएनजी लगाएंगे। वाई या वाई के आगे स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो हम लास्ट का लेटर डबल नहीं करेंगे, ना ही उसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे, सिंपल हम क्या यूज करेंगे? आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल सी आर वाई क्राई, तो सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग। राइट किड्स? पी एल ए वाई प्ले, सेकेंड लास्ट लेटर स्वर है, हाँ, तो भी हम लास्ट लेटर डबल नहीं करेंगे, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग। ओके किड्स? ये सारे रूल्स आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़े और सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ये रूल्स अप्लाई होंगे, पर सिर्फ किस में अप्लाई होंगे? यस, क्रियापद, એટલે मुख्य क्रियापद में अप्लाई થશે। बरोबर? बाकी सहायक क्रियापद तो आपको पता है ना कौन से लगाने हैं? यस, was अथवा were। ये सारा डीपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में आज हम क्या सीखेंगे? यस, हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप प्रश्न कैसे बनाओगे और जवाब कैसे लिखोगे। ठीक है, तो चलिए पहले जवाब लिखना सीखते हैं। मैंने आपको प्रश्न बनाने के लिए WH वाले वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तीनों में सिखाए हैं। राइट? आई होप कि अभी तो आपको याद हो ही गए होंगे। राइट किड्स? यस। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। Who
in the garden. Who was playing in the garden? Question mark. Who એટલે कौन? किसी इंसान के बारे में पूछा गया है तो कौन खेल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ केतन खेल रहा है। सो केतन एक वचन है इसलिए was करता, उसके बाद सहायक क्रियापद केतन was, मुख्य क्रियापद playing in the garden. Right kids? Full stop. Who એટલે कौन? किसी इंसान के बारे में बोला हो तो yes केतन, पहले कर्ता लिखेंगे। who એટલે कौन? अभी फॉर एग्जाम्पल ये केतन तो एक वचन था, अगर बहुवचन होता तो फॉर एग्जाम्पल बॉयज, तो हम आंसर क्या लिखते हैं? यस यू आर करेक्ट, द बॉयज। वॉज का क्या हो जाता वर? केम, क्योंकि बॉयज जो है वो बहुवचन में। बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन। राइट किड्स? एक वचन में तो वॉज लगाया है, बहुवचन में तो वर लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट वेर द गर्ल्स ड्राइंग। व्हाट वेर द गर्ल्स ड्राइंग। छोकरियों શું દોરે છે? यस, लड़कियां बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर सकती है, राइट? यस, तो मैं लिख रही हूँ द गर्ल्स। गर्ल्स क्यों आएगा पहले? द गर्ल्स करता पहले आता है, राइट? गर्ल्स है, बहुवचन है तो वर। द गर्ल्स वर, मुख्य क्रियापद ड्राइंग। द गर्ल्स वर ड्राइंग रंगोलीज। यस किड्स, ओके। वॉट એટલે શું દોરી રહી છે છોકરીઓ? તો છોકરીઓ રંગોલી દોરી રહી છે, બરોબર? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेर वॉज गीता सिटिंग। वेर वॉज गीता सिटिंग? क्वेश्चन मार्क। गीता कहाँ बैठी है? यस, गीता कहाँ बैठी थी? पास्ट है, राइट? गीता करता, सहायक क्रियापद एक वचन है इसलिए वॉज। गीता वॉज मुख्य क्रियापद सिटिंग। अन्य शब्दों ऑन अ चेयर। राइट किड्स? गीता वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर। वेर એટલે क्या? यस, गीता क्या बैठी હતી? यस, गीता कुर्सी ऊपर बैठी હતી, बरोबर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन was विशाल studying। When was विशाल studying? विशाल कब पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, बॉयज रात को पढ़ाई करते हो ना? यस, आंसर लिखते हैं करता विशाल, एक है इसलिए was, मुख्य क्रियापद studying। विशाल was studying at night। Yes kids, ક્યારે ભણતો હતો વિશાલ? વિશાલ રાત્રે ભણતો હતો, બરોબર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ है which। Yes kids, which એટલે કઈ? which game they were playing। which game they were playing? question mark। बहुत सारे गेम्स खेलते हो आप सब, राइट? सो पहले करता दे वर, बहुत सारे दे बहुवचन में आसे, बरोबर? थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में दे आता है ना, इसलिए वर। बहुवचन होए तो वर। दे वर मुख्य क्रियापद प्लेइंग टेनिस। दे वर प्लेइंग टेनिस। विच એટલે કઈ રમત રમતા હતા? यस, टेनिस रमता હતા, बरोबर? नेक्स्ट एग्जांपल इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स were talking। Yes kids,
राइट। हाउ मेनी એટલે કેટલા, जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। सब बात करते हो ना, तो मैं लिख रही हूँ आंसर में ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, राइट किड्स। सब बातें करते हो क्लास में, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स वेर टॉकिंग, બધા વાતો કરી રહ્યા હતા, બરોબર। ओके किड्स, नाउ अभी अपने आंसर बनाना तो सीख लिए, राइट। प्रश्नों के उत्तर बनाना तो सीख लिए, बट प्रश्न बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। आपने सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सब में प्रश्न बनाना सीखा है, राइट किड्स। यस, प्रश्न बनाना वैसे ही है आपको WH वर्ड से, बस आपको सहायक क्रियापद चेंज करने होंगे, राइट। यस, तो चलिए पढ़ते हैं। आकाश वॉज जंपिंग इन द गार्डन, राइट। अंडरलाइन किस पे है, आकाश और इन द गार्डन। कौन जंपिंग કરી રહ્યો હતો ગાર્ડન માં, आकाश। कौन એટલે हु, तो फर्स्ट प्रश्न हमारा किससे बनेगा, हु। हु, आकाश एक ही है इसलिए वॉज। हु वॉज मुख्य क्रियापद जंपिंग, who was jumping in the garden, question mark। who was jumping in the garden, आंसर આવશે आकाश, बरोबर। नेक्स्ट अंडरलाइन है इन द गार्डन। आकाश जंपिंग કરી રહ્યો હતો, પણ ક્યાં, इन द गार्डन। ક્યાં એટલે where, बरोबर। where सहायक क्रियापद was, where was करता, where was आकाश jumping, where was आकाश jumping, question mark, right kids। who was jumping in the garden, आकाश। where was आकाश jumping, in the garden, बरोबर। नेक्स्ट है सौमिल was drinking tea in the evening। अगेन दो अंडरलाइन है, मतलब दो प्रश्न बनेंगे। सौमिल शाम को चाय पी रहा था। सौमिल शाम को पी तो रहा था, पर क्या पी रहा था, चाय। सौमिल શું પીતો હતો, ચાય, બરોબર। શું એટલે what, yes। what was, एक है सौमिल इसलिए was। what was सौमिल, what was सौमिल मुख्य क्रियापद drinking in the evening, question mark। what was Saumil drinking in the evening, question mark। क्या पी रहा था, चाय पी रहा था शाम को, राइट। what was Saumil drinking in the evening, Saumil was drinking tea in the evening, बरोबर। yes, next underline है in the evening। क्यारे पी रहे हो तो, यस शाम को पी रहे थे। कब पी रहे थे, शाम को। क्यारे એટલે when, राइट। when was करता सौमिल, when was सौमिल drinking tea, when was सौमिल drinking tea, question mark। यस किड्स, जो अंडरलाइन हो वो आपका आंसर है, उसके बेसिस पे ही आपको प्रश्न बनाने हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स में सीख लिया है, राइट। आई होप कि अभी तो आपको बहुत ही ये टॉपिक इजी लगेगा, राइट किड्स। यस, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई है। अब हम मिलेंगे हमारे इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू, ऑलराइट। तब तक आपको क्या करना है, राइट, आपको सारे प्रश्न बनाने के और जवाब बनाने की प्रैक्टिस करनी है, राइट किड्स। यस, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने यही सीखा जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सीखा, बस अंतर क्या था, यस, मुख्य क्रियापद के पीछे आईएनजी लगा है, वो दोनों में सेम था, आईएनजी। सहायक क्रियापद चेंज थे,
राइट। उसमें आप इज एम आर लगा रहे थे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगा रहे हो, वॉज अथवा वर, राइट। कर्ता प्लस सहायक क्रियापद प्लस मुख्य क्रियापद प्लस अन्य शब्दों, राइट किड्स, यस। और WH वाले वर्ड्स तो आपने पढ़े ही है। अगर आपको फिर भी याद नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो मतलब कि आगे की सारी वीडियोस चेक कर लेना। ऑलराइट किड्स, meet me in the next lecture. Till that, stay home, stay safe. Bye bye.